आज से आप लोग का बोले थे कि बुद्ध शुरू करेंगे, बुद्धिज्म। ठीक है। इसमें अब पहले तो आप लोग बहुत चीज पढ़े ही होंगे बुद्ध के बारे में। ठीक है। बुद्ध के बारे में बहुत चीज पढ़े होंगे। जो पढ़े हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े वो पढ़ लेंगे। ठीक है। चलिए, पहला चीज ये है कि बुद्ध के बुद्धिज्म पढ़ने से पहले हम लोग बुद्ध के बारे में पढ़ें। बुद्धिज्म पढ़ने से पहले बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बुद्ध के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चलिए, तो अगर बौद्ध धर्म के बारे में शुरू करें तो सबसे पहले तो संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। ठीक है। जीवन परिचय देखा जाए तो 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी कपिल वस्तु आम्र कुंज, ये कैंटोन चीनी अभिलेख से पता चलता है। इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और प्रतीक क्या है? कमल एवं शांत। पिता कौन थे? तो सुद्धोधन थे। और माता कौन थी? माया देवी थी। ठीक है। विवाह 16 वर्ष में यशोधरा के साथ हुआ था। और उनसे जो पुत्र हुआ था, राहुल पुत्र हुआ था। 4 दृश्य देखे थे जिनसे ये क्या किए, संन्यास लेने का ठाने। और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। ठीक है। चलिए, ये पूरा आपका कहा जाए कि किताब में जो पहला पेज रहता प्रस्तावना, उसमें अब आते कहानी पे। ठीक है। यहाँ से अब सुनते हैं कहानी पे। सबसे पहले बुद्ध का सबसे पहले अगर देखा जाए तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था, बुद्ध का अगर जन्म देखा जाए तो ये जन्म आपका कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म आपका कब हुआ था? 563 ईसा। ये माता थी, क्या नाम था? महामाया। ठीक है। महामाया। ये कौन वंश की थी? ये कोलिय वंश की थी। ये कौन वंश की थी? कोलिय वंश की थी। और पिता पिता आपके कौन थे? शुद्धोधन। पिता शुद्धोधन थे। ये कौन से? इक्ष्वाकु वंश के, शाक्य के इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है। शाक्य के इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है। अब यहां अगर देखिएगा तो सबसे पहले देखा जाए, शाक्य और ये कुलिय के बीच में एक नदी पड़ता था। ठीक है ना। शाक्य और कुलिय के बीच में एक नदी पड़ता था। तो खैर वो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो कमल देख रहे हैं ना, ये कमल किस चीज का प्रतीक है? ये कमल किसका प्रतीक है? ये कमल किसका प्रतीक है? जन्म का प्रतीक है। कमल जो है जन्म का प्रतीक है, कमल। ठीक है। अब यहाँ पर एक कहानी ये आता है, कैसा बोला जाता है, एक तो ये जन्म का प्रतीक कमल को बोला जाता है, एक बोला जाता है सफेद हाथी। ठीक है ना। ऐसा एक कहानी है कि महामाया जब सोई हुई थी तो उनको यह आभास हुआ कि उनके गर्भ में कोई सफेद हाथी प्रवेश किया। ठीक है ना। ऐसा उनको आभास हुआ कि उनके गर्भ में कोई सफेद हाथी प्रवेश किया। उसी के बाद किनका जन्म हुआ? बुद्ध का। तो अगर आपसे पूछे जन्म का प्रतीक क्या है, तब तो कमल है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि गर्भ में इनका, बुद्ध का गर्भ में जो रहना है वो क्या चीज, वो किसका प्रतीक है? सफेद हाथी उनका प्रतीक है। तब बुद्ध का गर्भ में होना, ये हो जाएगा क्या? सफेद हाथी। सफेद हाथी। याद रखिएगा, यहां से पहला क्वेश्चन कि इनके पिता का नाम कौन था, क्या था? सुद्धोधन था। और ये कौन से वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश के, शाक्य के इक्ष्वाकु वंश है। माता कौन थी? महामाया थी। ये कौन वंश की थी? कोलिय वंश की थी। और जब इनका जन्म होता है तो 7 दिन के बाद ही इनकी माता डेथ कर जाती है। 7 दिन के बाद ही इनकी माता डेथ कर जाती है। तो इनका पालन कौन करती है? इनकी मौसी करती है, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी नाम था, वही पालन पोषण करती है। बाद में शुद्धोधन का विवाह उन्हीं से हो जाता है। ठीक है। तो मेनली ये कहानी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। हाँ, कमल इसलिए वो, अब देखिए सब अपना अपना बताया। बुद्ध जो है, ये ऐसा बोला जाता है ना, कमल इसलिए बोला जाता है
क्योंकि जैसे ही बुद्ध जन्म लिए तो ऐसा बोला जाता है कि बुद्ध जन्म लेने के बाद 7 डेग चले थे कमल पर, ठीक है। 7, जो 7 डेग होता है, ये एक डेग हुआ ना, और से ही 7 डेग कमल पे चढ़े थे, ठीक है ना। उससे ये पता चला, उससे ये पता चला अब उस समय के जो ज्ञानी लोग थे, जो सन्यासी लोग थे, उनका ये कहना था कि जब कमल पे चल रहे हैं, 7 डेग कमल पे चले, मतलब कमल का फूल शांति का एक प्रतीक होता है। तो ऐसा बोला गया कि मतलब ये पूरा दुख को खत्म कर देंगे, पूरा दुख को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए ऐसा बोला जाता है, जब वो चले थे। अब ये मेनली कहानी है, ठीक है ना। क्या, हाँ हाँ, यही चीज हम सोच ही रहे थे, कोई हमसे पूछे ना कि होने के साथ तुरंत चले कैसे। अरे वो बुद्ध है और ऊपर से ये कहानी है, ठीक है ना। वो बुद्ध है और ये कहानी है, ठीक है ना। अब हो सकता है जो जो इंसान भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, तो जाहिर सी बात है वो एक भगवान है, एक भगवान है, तो वो कर ही सकते हैं। बुद्ध को माना जाता है, नहीं यही बुद्ध को माना जाता है, हाँ यही बुद्ध को माना जाता है, भगवान विष्णु का अवतार। बुद्ध बोले थे कि जब हम अवतार लिए हैं, भगवान का अवतार लिए हैं, अभी हम ही अवतार लिए भगवान विष्णु का, ठीक है। तो मेनली ये चीज जो है कि जन्म लिया, उसके बाद 7 कदम ये कमल पे ही चले थे लगातार, ठीक है ना। तो कमल जो है इनके जन्म का प्रतीक है, और बुद्ध का गर्भ में होना जो है वो कि सफेद हाथी उसका प्रतीक है। तो ये तो जनरली सब लोग जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि गर्भ में जो होना वो सफेद हाथी का प्रतीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अब इसके आगे आते तो बुद्ध का कुछ कुछ नाम भी था। बुद्ध के नाम, बुद्ध के नाम, बुद्ध के नाम क्या था? शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, और क्या था? तथागत, और क्या था? देशबल, एशिया का, एशिया का ज्योतिपुंज। अच्छा ये किसमें कहा गया इनको एशिया का ज्योतिपुंज? आप लोग तो पढ़ लिए हैं एशिया का ज्योतिपुंज, किसमें, कौन सा, कौन कहा इनको एशिया का ज्योतिपुंज? एशिया का ज्योतिपुंज इन्हें ललित विस्तार किताब में कहा गया, ठीक है, ललित विस्तार पुस्तक में कहा गया एशिया का ज्योतिपुंज। एक और नाम इनका था, अभी याद आ गया, स्वमत विरोधा, स्वमत विरोधा। ये स्वमत विरोधा का मतलब होता है ना कि जैसा आपने शिक्षा ग्रहण किया उसी के अनुसार आचरण कर रहे हैं, शिक्षा के अनुसार आचरण करना ही स्वमत विरोधा हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तथागत सत्य की खोज करने वाला या सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला, ठीक है। तो शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, तथागत, स्वमत विरोधा, देशबल और एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो आपका किसमें कहा गया है? ललित विस्तार में कहा गया। एशिया का ज्योतिपुंज ललित विस्तार में कहा गया। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। अब आइए, यहां से शुरू होता है थोड़ा सा, हम इसका थोड़ा सा बताएंगे कुछ कहानी। होता क्या है कि जब बुद्ध, अब आराम से सुनिए कहानी, लिखने के चक्कर में नहीं रहिएगा, ठीक है। जो प्रिंटिंग मशीन है उसको थोड़ा देर के लिए आराम दीजिए, ठीक है। होता क्या है कि जब बुद्ध बच्चे थे तब उनको कुछ भी नहीं पता था ना, कि मतलब अब जाहिर सी बात है राजा का बेटा है, तो उस राजा का जो बेटा रहेगा उसको क्या पता कि दुख क्या होता है, ठीक है ना। किसी भी तरह का कोई कमी ही नहीं हो रहा है तो दुख क्या होता है नहीं पता था। अब जब राजा का बेटा था तो सबसे पहले एक हुआ क्या कि इनको वैदिक शिक्षा देने के लिए, अब जाहिर सी बात है बुद्ध थे तो उस समय बौद्ध धर्म का स्थापना थोड़ी किए थे, तो वैदिक प्रभाव था ही। तो वैदिक धर्म के वैदिक शिक्षा देने के लिए इनको एक गुरु रखा गया,
शुद्धोधन के द्वारा। वो गुरु का नाम था वैदिक शिक्षा के लिए, वैदिक शिक्षा जो दिया गया था वो दिया गया था बृहस्पति के द्वारा, ठीक है, बृहस्पति के द्वारा। अब ये वैदिक शिक्षा तो दे दिए थे बृहस्पति के द्वारा, बृहस्पति वैदिक शिक्षा तो इनको दे रहे थे, लेकिन इनके दरबार में, शुद्धोधन के दरबार में 3 व्यक्ति आते हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति आते हैं। वही समझिए कि बुद्ध के जीवन का और शुद्धोधन के जीवन का कहिए कि कायाकल्प उसी दिन हुआ। शुद्धोधन के दरबार में 3 व्यक्ति पहुंचते हैं और तीनों व्यक्ति कहते हैं, अब जाहिर सी बात है दरबार में आए तो हम लोग क्या आते हैं तो कैसे अपना बाल बच्चा को आगे रख देते हैं कि देखिए मेरा ही बेटा, मेरा ही बेटी है, इतना बहादुर है, ठीक है ना। तो वैसे ही जब ये तीनों दरबार में आए, अच्छे ब्राह्मण थे, तो जब तीनों दरबार में आके देखे बुद्ध को, तो बुद्ध का जब ललाट देखे तो शुद्धोधन को बोले कि बच्चा अगर समाज में रह गया तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, और अगर ये समाज से अलग हो गया तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब शुद्धोधन का हालत खराब हो गया, ठीक है ना। शुद्धोधन को ये लगा कि अगर इसको हम पूरा सुविधा नहीं दे, ठीक है ना, तो सन्यासी बन जाएगा, और सन्यासी बन जाएगा तो मेरा राजपाट कौन चलाएगा, मेरा राजपाट कौन चलाएगा, ठीक है ना। अब ये जो थे तीन थे, वो 3 का आप नाम याद रख सकते हैं। वो 3 जो थे वो थे, एक थे अतिश, एक थे देवल और एक थे कौंडिन्य। यही 3 भविष्यवाणी किए थे, यही 3 जो है ये भविष्यवाणी किए थे, यही 3 भविष्यवाणी किए थे कि या तो क्या बनेगा, राजा या सन्यासी बनेगा, ठीक है, राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। ये सुनना था कि शुद्धोधन क्या किए, शुद्धोधन कहे कि इसको जितना ऐश्वर्य दे सकते दो जी, किसी भी तरह का कमी नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी तरह का कमी नहीं रहना चाहिए, जितना ऐश्वर्य इसको दे सकते हो दो। अपना जितना भी दरबार में जो भी थे सबको बोले, ठीक है। अब नियति को कुछ और मंजूर था, नियति को सोच लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब फैसिलिटी मौजूद था, आज के समय में हम लोग के पास सब फैसिलिटी मौजूद रहे तो कभी वो काम नहीं कर सकते। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब फैसिलिटी मौजूद था, उस व्यक्ति को ये भी नहीं पता था कि दुख क्या होता है, ठीक है ना। वो आगे जाके सन्यासी बनता है, इतना बड़ा सन्यासी बनता है कि एक दर्शन को ही ले आता है, सोचिए। तो यही 3 व्यक्ति भविष्यवाणी किए थे। अब वहां से जो है शुद्धोधन क्या करते हैं, सब ऐश्वर्य देना शुरू करते हैं, इनको सब ऐश्वर्य देना शुरू करते हैं। ये कहानी के तरह इसको समझ लीजिए तो आपको ज्यादा समय तक ध्यान में रहेगा, ठीक है, न तो हम भी वही लिख के ले आते हैं और आपको बता देते हैं, ठीक है। होता क्या है कि इसके बाद क्या होता है कि शुद्धोधन ये कहे कि सब ऐश्वर्य इसको दो, ठीक है ना। लेकिन एक दिन बुद्ध जो है, उनका सारथी जो था, देखिए ये जो है सारथी जो है, ठीक है, ये सारथी और ये घोड़ा, ये दोनों का नाम आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये जो है सारथी जो है, इसका नाम क्या था, कहीं आपका इसका नाम रहेगा चन्ना, कहीं आपका नाम रहेगा छंदक, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं ये रहता है। और ये जो घोड़ा था कंथक, ये जो घोड़ा था ये क्या था, ये घोड़ा क्या था, कंथक। अब ये कहे ना, बुद्ध कहें कि चलो तो कपिल वस्तु का सैर करके आते हैं, थोड़ा घूम फिर के आया जाए क्या चल रहा है, ठीक है ना। कपिल वस्तु में, अब कपिल वस्तु मतलब शाक्य गणराज का जो भाग है, कपिल वस्तु का लुम्बिनी, ठीक है। अब अगर कहा जाए तो जैसे ही ये घूम रहे थे, ठीक है ना, जब ये घूम रहे थे तो ये 4 चीज देखते हैं, 4 दृश्य देखते हैं। पहला दृश्य ये देखते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति,
ठीक है। दूसरा दृश्य क्या देखते हैं? और तीसरा दृश्य बीमार व्यक्ति। ठीक है, उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा ऊपर होगा बीमार व्यक्ति, ठीक है ना, उसको सुधार लीजिए, ठीक है ना, ऊपर होगा बीमार व्यक्ति, ठीक है, ऊपर होगा बीमार व्यक्ति, इसको सुधार दीजिए। ये बीमार व्यक्ति और ये वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और ये सन्यासी। अब वो कैसे, अब देखिएगा, गृह त्याग का पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होता है? यहीं से तैयार होता है। किसी को कोई पता नहीं, कुछ नहीं। अब बुद्ध को भी थोड़ी पता था कि हम गृह त्याग करेंगे। वो निकले तो घूमने के लिए, थोड़ा सा घूम फिर के आ जाए, मूड फ्रेश किया जाए, ठीक है ना, मूड फ्रेश करने के लिए निकले थे। लेकिन पहले देखें कि एक बीमार व्यक्ति को देखे, ठीक है ना। अब ये खटिया पे, खाट पे लेटे हुए था, तो ये अपना सारथी जो है उससे पूछे, सारथी से पूछे कि अच्छा ये बताओ कि ये ऐसे क्यों लेटा हुआ, ठीक है ना, पूछे कि ऐसे क्यों लेटा हुआ, क्या दिक्कत हो इसको। तो इनका कहना था, जो इनका साथी था, वो बोले कि महाराज ऐसा है कि इनको कोई पीड़ा है, इनको कोई बीमार, इनको कोई रोग है, इनको ये बीमार है। तो ये बोले ये क्या होता है? तो अब जो आदमी को कुछ पता नहीं, कोई महल से अपना ऐशो आराम से कभी निकला नहीं, उसको क्या पता ये सब चीज। तो वो बोले कि ये सबको होता है, दुख परेशानी, ये जो बीमारी है जीवन में किसी न किसी को, सबको एक बार होता है, ठीक है। देखे राजा, देखे बुद्ध जो थे वो, देखे अभी ये सिद्धार्थ ही है, अभी ये बुद्ध नहीं है, अभी सिद्धार्थ ही है। सिद्धार्थ ये देखें कि ये आदमी तो दुखी है भाई, ठीक है ना, ये तो परेशान लग रहा है। अब वहां से निकले तो फिर देखे इस व्यक्ति को। अब ये व्यक्ति लाठी लिए हुए चल रहा था, उससे ये अपना शरीर झुका के। तो राजन बोले, सिद्धार्थ बोले अपने साथी से कि ये ऐसे क्यों चल रहा, ये ऐसे क्यों चल रहा है। तो सारथी का कहना था, इनका जो छन्ना था, छंदक था, जो साथी था, उनका कहना था कि महाराज ये जो है जीवन का एक काल है, सबके जीवन में एक दिन ऐसा आएगा, हम लोग भी एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे, ऐसे ही वृद्ध हो जाएंगे। तो कहे सिद्धार्थ का कहना था कि बताइए, तो ये तो हम देखे ही नहीं थे कि हमको ऐसा भी होना पड़ेगा, फिर हम तो इतना आराम से जिंदगी जी रहे, बताइए। तो यहाँ से निकले, फिर ये देखें कि कोई मृत शरीर था, उसको 4 लोग लेके जा रहे थे। अभी आदमी को नहीं पता कि मृत है वो, ठीक है ना। वो बोले कि इसको कौन 4 लोग ऐसे ही लेके कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर साथ ही बोले कि बात ऐसा है महाराज कि इनका जीवन जो है वो समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब इनको ले जाके इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो राजन बोले, अब ये पूछे राजन कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? तो बोले हाँ, हमारे साथ, सबके साथ ऐसा होगा। फिर ये आदमी सोच में कि ये भी मेरे साथ होने हैं, ठीक है ना। अब वहां से निकले तो फिर इनको लास्ट में ये देखे कि एक व्यक्ति था, एकदम शांत जगह पे, शांत मुद्रा में बैठ के, आसन लगा के ध्यान लगाए हुआ था। तो पूछे राजन से कि राजन पूछे सिद्धार्थ से कि ये आदमी ऐसे क्यों बैठा हुआ, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ ये कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो बोले राजन, ये जो है दुनिया के राग और द्वेष से साइड हो गए, मतलब इनको ना तो कोई माया से मतलब है, ना ही कोई संबंध से मतलब है, ना ही कोई दुख से मतलब है। ऐसे भी अविद्या और तृष्णा ही कारण होता है, ठीक है ना। अविद्या और तृष्णा ही कारण होता है, मतलब कि अगर आपका किसी से संबंध है तो वो माया का कारण है, ठीक है ना, वो माया का कारण है। तो बोले कि ये जो है राजन सब चीज से मुक्त है, सब चीज से मुक्त है, इसीलिए इतना शांत है। तो सिद्धार्थ को लगा कि ये तो बढ़िया चीज है, ये तो एक नंबर चीज है, एकदम शांति भी है एकदम इसमें, ठीक है। वही पहुंचे वापस घर, वापस अपना राजमहल पहुंचे। और वहां एक वृक्ष था, जम्बू वृक्ष, वहीं पर वो आसन लगाए पद्मासन में, अब बैठ गए, ठीक है ना।
कि हमको ऐसा ही एकदम चाहिए, यही माहौल हमको चाहिए, शांति वाला। अब सुद्धोधन देखे तो उनको लगा, कि गया था घूमने के लिए, ठीक है ना, आया के आसन लगा दिए। अब सुद्धोधन को ये तीनों का बात याद आ, कि हम तो कह रहे थे पूरब जाने के लिए, ये लड़का पश्चिम निकल दे रहा है। अब देखिए धीरे धीरे सुगबुगाहट आ रहा है कि ये धीरे धीरे सन्यासी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे सुगबुगाहट आ रहा है कि सन्यासी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जो ये सुने, जो ये देखे सुद्धोधन, 3 ऋतु में 3 राजमहल बनवाए सिद्धार्थ के लिए, 3 राजमहल बनवाए सिद्धार्थ के लिए, ठीक है ना। तब भी सिद्धार्थ नहीं माने, तब जाके इनका विवाह करवा दिए, इनका विवाह करवा दिए। जो इनका विवाह है, अगर इनका विवाह करवा दिए, किससे विवाह करवा दिए? यशोधरा से विवाह करवा दिए, यशोधरा से विवाह करवा दिए। इन्हीं का नाम आपको मिलेगा बौद्ध ग्रंथों में, और गोपा, बिंबा, भद्रकक्षणा, ठीक है, भद्रकक्षणा, ठीक है। अब ये जो विवाह जब करवाए थे तो ये इनकी आयु कितनी थी? 16 वर्ष इनकी आयु थी। इनकी आयु ये वाला, ठीक है। चलिए, खैर आप लोग से ये नाम नहीं पूछेगा, ठीक है, आपसे ये नाम नहीं पूछेगा, नहीं सुने पूछेगा आपसे ये नाम, ठीक है। जहां पूछेगा जो इम्पोर्टेंट है हम बताते चलेंगे, ठीक है ना। अब कहानी में जब फ्लो बनता है तो आदमी बताते चल जाता है जो ध्यान में रहता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से विवाह करवा दी। ये भी कोलीय वंश की थी, ये भी कोलीय वंश की थी। अब यशोधरा से विवाह करवा दिए, जिनसे इनका एक पुत्र हुआ, वो पुत्र क्या है? राहुल। इनसे जो पुत्र हुआ वो क्या है? राहुल। अब ये हुआ था 12 वर्ष बाद, ये ध्यान रखिएगा, 12 वर्ष बाद हुआ था, ठीक है ना, 12 वर्ष बाद हुआ था ये पुत्र इनका राहुल जो हुआ था, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जब पूरा ये चीज ये इधर पूरा चल रहा था, कहानी इधर पूरा चल रहा था, तो उस समय एक बार क्या होता है कि बुद्ध जो है बहुत दिन से तलाश में थे, बहुत दिन से तलाश में थे। अब विवाह हो गया तो जाहिर सी बात है, विवाह के बंधन में जब बंध गए, ठीक है ना, तो कुछ समय विवाह गृहस्थ आश्रम का ये क्या किए, गृहस्थ आश्रम का आनंद लिए। उसके बाद फिर क्या किए कि वहां से निकले, और एक दिन क्या किए, ये अपना सारथी को बोले कि चलो तो थोड़ा सा घूम के आते फिर। जब सारथी जाए, छंदक जब जाए, जब छंदक को लगे कि आदमी जब जाता है, क्वेश्चन का एक से एक क्वेश्चन पूछते थे बुद्ध, ठीक है ना, सारथी लेके गए, ठीक है ना, सारथी इनको लेके गया और घोड़ा पे बैठा के, जो घोड़ा है, ठीक है ना, उन पे बैठा के ले गए। और एक जगह है कपिल वस्तु से ही थोड़ा सा इधर एक जगह है, अनुप्रिय जगह, ठीक है ना, कहीं भी कभी उसको अनुवैया जगह कहते हैं। उस स्थान पर रुके, और उस स्थान पर रुककर जो बुद्ध हैं, जो सिद्धार्थ हैं, वो क्या किए, अपना वस्त्र उतार के सारथी को दे दिए, छंदक को अपना वस्त्र उतार के दे दिया, और उसके जगह बौद्ध भिक्षु का वस्त्र ग्रहण कर दिया, ठीक है ना, बौद्ध भिक्षु का वस्त्र ग्रहण कर लिए। अपना बाल को काट लिए, मतलब सर मूंड लिए, ठीक है ना, वो काट लिए। और ये जो साथी था छंदक, उनको कहें कि जाओ, ये मेरा वस्त्र है, ये मेरा बाल है, ये जाके सुद्धोधन को, मेरे पिता को दे देना, और कहना कि उनका जो पुत्र है वो गृह त्याग करके सन्यासी बन गया। अब सारथी जो ये सुना, उसका हालत खराब कि महाराज आप ऐसे नहीं कीजिए, आप ऐसे कीजिएगा तो घर जहां हम पहुंचे तो सुद्धोधन कहेंगे तुम घुमावे ले जाता है कि ऐसी करने ले जाता है, ठीक है ना, जब ले जाता है, जब कुछ नया चीज करके आता है, ठीक है ना, तो
जैसे ही छंदक, अब ऐसे तो नहीं जा रहा था लेकिन बहुत रिक्वेस्ट किया तो छंदक को बाद में भेजा गया, ठीक है ना, भेजा गया, छंदक गए शुद्धोधन के पास, वो जितना भी ये दिए थे सामान, ठीक है ना, वो अब जितना भी सामान दिए थे बोले क्या, अब वो हटाइए कितना सामान दिए थे, लेकिन मेनली आपसे ये इम्पोर्टेंट है कि जितना भी सामान दिए थे, ठीक है ना, वो ले जाके दे दिए शुद्धोधन को, बोले कि आपका जो पुत्र है वो गृह त्याग कर चुके हैं, ठीक है ना। और यही जो गृह त्याग हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये जो गृह त्याग है इससे क्या क्या, ये जो गृह त्याग है इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो यह स्थान कौन सा था, यह स्थान जो था, ये जो स्थान था, यह स्थान आपका था, कहीं कहीं इसका नाम अनुप्रिया रहता है, कहीं कहीं अनुवैया रहता है। तो ये मैटर उतना नहीं करता है, आपसे जब पूछेगा तो आप ऑप्शन से मार दीजिएगा आंसर अगर। और ये जो नदी है, जिस नदी के किनारे किए थे, ये जो नदी है, ये नदी अनुमा नदी है, अनुमा नदी, ठीक है, अनुमा नदी, ये नदी अनुमा नदी है। और ये जो घटना है, गृह त्याग की घटना, ये क्या कहलाती है, महाविनिस, और इसका चिन्ह कौन है, ये जो है, ठीक है, चिन्ह होगा, कोई दिक्कत, समझ में आया। एक बात आप लोग को पता है, खैर ये तो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन एक चीज याद रखेगा, एक और, सब लोग को यही पता, बहुत लोग को यही पता है कि जो गृह त्याग करते हैं, ठीक है ना, ये जो गृह त्याग किए थे, ये जो आपका ये चार जो दृश्य था, ये चार दृश्य है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये चार दृश्य का जो जिक्र है ना, इसका जो जिक्र है, ये वर्णन है आपका मंजिम निकाय, मंजिम निकाय में इसका वर्णन, ठीक है ना, मंजिम निकाय में वर्णन, सबको यही लगता है ना, बहुत लोग, अब ये इतिहासकार लोग बताते हैं, ठीक है, कि बहुत लोग ये बोले कि जो बुद्ध जो है गृह त्याग किए, इस कारण से गृह त्याग किए, ठीक है ना, लेकिन एक कारण और, एक कारण और, वो कारण क्या था ना, वो कारण ये था कि शाक्य और कोलिय, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच एक नदी पाया जाता था, सॉरी पाया नहीं जाता था, बहती थी, ठीक है ना, ये नदी बहती थी, उसका नाम था रोहिणी नदी। अब ये डीडी कौसम्बी ये बताते हैं कि डीडी कौसम्बी के द्वारा ये बोला गया है कि रोहिणी नदी विवाद भी एक कारण था बुद्ध के गृह त्याग का, ठीक है ना, रोहिणी नदी विवाद भी एक कारण था बुद्ध के गृह त्याग का। ये हमेशा ये दोनों के बीच में विवाद बना हुआ रहता था, मेनली सिंचाई को लेकर। अब जाहिर सी बात है, जो नदी को एक्वायर करेगा सिंचाई उसके तरफ अच्छा से होगा, ठीक है ना, तो उस कारण से ये विवाद का विषय बना हुआ था। तो कौसम्बी के द्वारा बोला जाता है कि एक वो भी एक कारण था, ठीक है ना। ऐसे गृह त्याग मेनली ये जो कारण जो वो दृश्य देखे थे, चार दृश्य देखे थे, उसके कारण किए थे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी बुद्ध की यात्रा, ठीक है, बुद्ध की यात्रा यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, इसको इत्मीनान से समझिएगा, कहाँ से कैसे कैसे बुद्ध गए, क्या क्या किए, कहाँ क्या चीज हुआ, साथ ही साथ सब फैक्ट भी क्लियर होते चल जाएगा आपको, साथ ही साथ पूरा फैक्ट भी इसके साथ क्लियर होते चल जाएगा। तो अब ये गृह त्याग तो कर दिए थे, गृह त्याग तो कर दिए, गृह त्याग करके अब ये आगे जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये कहाँ पहुंचते हैं, सबसे पहले वैशाली में पहुंचते हैं, सबसे पहले ये कहाँ पहुंचते हैं, वैशाली, सबसे पहले ये वैशाली में पहुंचते हैं। और जब ये वैशाली में पहुंचते हैं तो वहां सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, किससे लेते हैं, अलार कलाम से, अलार कलाम से
अलार कलाम से ये सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, ठीक है। वैशाली पहुंचे, वहां सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया अलार कलाम से, लेकिन ये कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा अलार कलाम का बुद्ध पे, कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा अलार कलाम का बुद्ध पे। आपसे ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, अगर पूछ दे कि बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो बुद्ध के पहले गुरु बृहस्पति थे, जो कि वैदिक शिक्षा उनको दिए थे, ठीक है ना। लेकिन आपके एग्जाम में जनरली ये नहीं पूछा जाता। अलार कलाम ऑप्शन में रहता है, इसीलिए अलार कलाम आ रही है। लेकिन कहीं अगर बृहस्पति है तो आप समझ जाइए कि एग्जामिनर को पता है, क्योंकि जब दिया है ऑप्शन में मतलब अगला को जब ऐसा क्वेश्चन में जब ऑप्शन मिल जाए ना, तो समझ लीजिए कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि तुम आंसर बृहस्पति इसका मारो, वो खुद बता दे रहा है आंसर, तो वहां कंफ्यूजन का कोई अथी नहीं रहता, ठीक है ना। लेकिन सब जगह आपका जनरली अलार कलाम ही माना जाता है, तो इसी को मानिए। कभी अगर आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, कभी अगर आ गया तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से वैशाली से जब निकलते हैं, वैशाली से जब बुद्ध निकलते हैं, ये आपका क्रम भी अगर ध्यान में रह जाए तो अच्छी बात है, एक बार पढ़ते चल जाएगा तो ध्यान में रह जाएगा। वैशाली से जब आप बुद्ध निकलते तो पहुंचते कहाँ, राजगीर। और राजगीर पहुंचते तो इनको योग दर्शन की, राजगीर पहुंचे, नालंदा वाला क्षेत्र पे पहुंचे, इनको कुछ नहीं मिला, ऐसा हो सकता है? हम लोग तो कुछ ना कुछ देते ही हैं सबको, ठीक है ना। तो जब ये राजगीर पहुंचे तो राजगीर पहुंचने पे इनको योग दर्शन की शिक्षा दी गई, और किसके द्वारा दी गई, रुद्रक रामपुत्र के द्वारा। रुद्रक रामपुत्र के द्वारा दी गई, ठीक है। रुद्रक रामपुत्र के द्वारा योग दर्शन की शिक्षा दी गई, और यहीं पर बिंबिसार से इनका शास्त्रार्थ होता है। इधर सुनिएगा, बिंबिसार से इनका यहीं पर शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ मतलब समझते, बात विवाद होता है। अब बिंबिसार कहते हैं कि राजन आप कहाँ इस लाइन में आ गए, ठीक है ना, हम अपना पूरा का पूरा मगध आपको दे देते हैं, ठीक है ना, अपना पूरा का पूरा मगध आप दे देते हैं, आप इस पे राज कीजिए। तो सिद्धार्थ का कहना था कि हम पूरा कपिल वस्तु छोड़कर आए, ठीक है, कपिल वस्तु छोड़कर आए, अपना गृहस्थ जीवन को त्याग करके आए हैं, मगध मेरे लिए क्या। लेकिन बिंबिसार से ये वादा करते हैं, बिंबिसार से वो वादा करते हैं कि जब भी हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी आपके पास जरूर आए, और कोशिश करेंगे कि पहले, सबसे पहले आपके पास है, कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आपके पास है। अब वही राजगीर से निकलते गया, गया ऐतिहासिक केंद्र था इनके लिए, गया ऐतिहासिक केंद्र था इनके लिए। गया पहुंचे, अब जैसे ही गया पहुंचते हैं ना, तो होता क्या है, ये तो खैर ठीक है लिखा हुआ, थोड़ा कहानी बता देते हैं। गया जैसे ही पहुंचे तो 5 ब्राह्मण इनके साथ में था, कौंडिन्य थे और 4 और थे, ठीक है। वो आपका असंग थे, बग थे, भदी थे, महानाम थे, ठीक है ना। 5 ब्राह्मण टोटल थे, वो इनके साथ 5 ब्राह्मण के साथ ये। अब गया का कहीं कहीं नाम रहता उरुवेला, कहीं कहीं नाम रहता संपत्ति ग्राम। अब होता क्या है कि गया एक जगह, जैसे कि एक, सुन लीजिए, जैसे कि ये सुनिए, जैसे एक पूरा जगह बिहार शरीफ, बिहार शरीफ एक पूरा जगह, उसी में एक जगह रामचंद्रपुर आ गया, उसी में कुछ दूर पे चल गए तो पुल पर आ गया। वैसे ही गया में आपका संपत्ति ग्राम या उरुवेला था, तो कहीं कहीं उरुवेला को गया भी कह दिया गया, ठीक है ना। अब कहीं कहीं टोटल बिहार शरीफ में ना आएगा, आएगा तो टोटल बिहार शरीफ में ही, वैसे ही इसका तो संपत्ति ग्राम था, उरुवेला था, ठीक है ना, संपत्ति ग्राम उरुवेला था। यहाँ क्या हुआ, ये रुके और 5 ब्राह्मण के साथ कठोर तप करने लगे, ठीक है ना, कठोर तप करने लगे। उस 5 ब्राह्मण में कौन थे, कौंडिन्य, वही व्यक्ति जो जो भविष्यवाणी किए थे। वो आदमी को पहले ही पता था कि बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा, साथ हो लो, ठीक है ना, साथ रह लो पहले ही, ठीक है ना। तो कौंडिन्य और 4 ब्राह्मण और 5 तप कर रहे थे। अब तप किए 29 वर्ष की अवस्था में, तो गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में, इधर ध्यान रखिएगा, 29 वर्ष की अवस्था में, अगर नहीं लिखे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 29 वर्ष की अवस्था, ठीक है, गृह त्याग किए थे। अब होता क्या है कि ये जब पहुंचते हैं तप करते रहते हैं, तो मेनली 6 वर्ष तक तप करते हैं,
6 वर्ष तक तप करते हैं। अब एक दिन एक सेनानी गांव था यहाँ पर, ठीक है ना, सेनानी गांव की एक महिला थी सुजाता, ठीक है ना, हाँ सुजाता, वो आती है यहाँ पर ही, और ये तप जहाँ पे कर रहे थे वहां पे ये प्रसाद जो है, अब आपके किताबों में खीर उसका खीर कहा जाता है उसको, क्षीर पकौदन करके नाम दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, तो वो खीर देती है। अब जब ये खीर देती है ना, तब बुद्ध इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्या, हाँ, बुद्ध इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब जब बुद्ध टेस्ट करते हैं, तो बाकी जो ब्राह्मण था, 5 ब्राह्मण, ये कहे कि कौन सा ही तप करने आया है ये आदमी, ठीक है ना, ये कौन सा तप ये आदमी करने आया है, ठीक है ना, ये तो ढोंगी है, ये क्या है, ढोंगी है, निकलो यहाँ से। पांचों ब्राह्मण यहाँ से निकल के कहाँ चल जाते हैं, सारनाथ चल जाते हैं, कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये खीर मिला तो उसको टेस्ट कर लिया है, ठीक है ना। अब वहां से एक चीज मिलता है, ये इसमें नहीं लिखा हुआ, बता देते हैं। जब वो टेस्ट किए उसके बाद जब देखे बुद्ध, क्या देखे कि कुछ जो संगीतकारों का झुंड वहां पर से जा रहा था, ठीक है ना, और संगीतकारों का झुंड जो जा रहा था वो वीणा बजाते हुए जा रहा था, वीणा समझते हैं ना। अब वो ये देखें, उनके दिमाग में ये आया है, जो वीणा का तार होता है, जो तार देखते होंगे जो बंधा हुआ रहता है, ठीक है ना, वो सोचे कि अगर इसको पूरा टाइट कर दिया जाए तब भी ये नहीं बजेगा, अगर इसको पूरा ढीला कर दिया जाए तब भी नहीं बजेगा। मतलब क्या, कि जीवन को बैलेंस में रखना, समझ में आया, ना ज्यादा टाइट कीजिए ना ज्यादा लूज कीजिए। यहीं से आपका बुद्ध जो है मध्यम मार्ग को अपनाए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहीं से बुद्ध जो है मध्यम मार्ग को अपनाते हैं, मध्यम मार्ग को अपनाते हैं बुद्ध, कि ना तो ज्यादा कठोर रहेंगे ना ही ज्यादा ढीला रहेंगे, समझ में आया, इस कारण से, और वही इस कारण से मध्यम मार्ग अपनाएं, और वहीं पे अपना जो है वो ये क्या कहता है, आसन लगा के अपना कर रहे थे, तप कर रहे थे, लेकिन वो कठोर तप नहीं उसके बाद कर रहे थे, कठोर तप उसके बाद नहीं कर रहे थे। सोचिए खीर का टेस्ट कितना बढ़िया था, कठोर तप उसके बाद नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। मध्यम मार्ग, एक खीर जो है, एक खीर, ठीक है ना, वो कौन फिल्म है, ओम शांति ओम में जो डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश, उसी तरीका से इसमें एक कटोरी खीर की कीमत सोचिए, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग बुद्ध का लेके आ गए, ठीक है। तो अब ये 5 ब्राह्मण तो छोड़ के चल गए थे, ठीक है ना, जो मध्यम मार्ग बुद्ध अपना लिए, ठीक है ना, आप कहें कि एकदम कठोर तपस्या नहीं करना, ठीक है, साधना में रहे, और 49वें दिन, 49वें दिन बैसाख पूर्णिमा के, बैसाख पूर्णिमा के दिन 49वें बैसाख साधना के 49वें बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर, ठीक है ना, पीपल वृक्ष के नीचे, क्या, अब जहाँ से आपका जो अथी वाला रामशरण शर्मा का पुस्तक है जो एनसीईआरटी पहले लिखते थे, उनमें 49वें वर्ष दिया हुआ, और कहीं 47 वर्ष दिया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। और कभी अगर वैसा कंफ्यूजन है तो ऐसा क्लोज क्वेश्चन पूछेगा नहीं, या तो 49 में देगा, 39 में देगा, इससे देगा, ठीक है। मेरा जितना भी कंटेंट रहता है ज्यादातर आपका रामशरण शर्मा जो कि एनसीईआरटी लिखे थे, ठीक है, उनका वाला से रहता, 3-4 पुस्तक और से रहेगा, ठीक है। चलिए, तो 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की क्या कर लेते हैं, प्राप्ति कर लेते हैं, ज्ञान की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं, ठीक है। इसमें है ज्ञान के,
चलिए देखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं, ये जो वृक्ष था ये कौन सा वृक्ष था? ये जो वृक्ष था ये पीपल वृक्ष था, ठीक है, ये पीपल का वृक्ष था। ये जो नदी थी ये कौन सी नदी थी? निरंजना नदी, ठीक है। बुद्ध का जो तीन चीज होता है ना, तीन घटना, वो पूर्णिमा के दिन होता है, जन्म, मृत्यु और ज्ञान, ठीक है, ये याद रखेगा। नदी जो थी निरंजना, अभी तो देखिएगा, ये जो है ना, ये ज्ञान का जो पीछे जो बना हुआ है, ठीक है ना, ये ज्ञान यही कहा गया, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि जो प्राप्ति किए ज्ञान, उसको कहा गया है संबोधि, ठीक है ना, उसको कहा गया है संबोधि। ज्ञान प्राप्ति जो है वो क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया। ये संबोधि है ज्ञान प्राप्ति। और उसी समय से ये सिद्धार्थ जो है ये क्या बन गए? बुद्ध। सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, ठीक है ना। और इनको एक नाम से और यहां से जाने शुरू हो गया, तथागत। तथागत यहीं से कहा जाने लगा, ठीक है ना, तथागत। तथागत, तथागत मतलब क्या होता है? सत्य का प्राप्त करने वाला या सत्य की खोज करने वाला, सत्य की खोज करने वाला तथागत कहलाता है, ठीक है। अब यहां से एक चीज और, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ज्ञान की प्राप्ति तो हो गया, तथागत भी कहला गए, बुद्ध भी कहलाए। चार आर्य सत्य के बारे में बताएं, ठीक है, यहीं से आपका चार आर्य सत्य के बारे में बताएं। चार आर्य सत्य के बारे में बताएं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख के निदान का उपाय, ठीक है। बुद्ध को जाके 35 वर्ष की उम्र में ही समझ में आता है। हम लोग को जन्म देते जाइए पता चल जाता है दुख है, ठीक है ना, उसी समय पता चल जाता है कि दुख है, ठीक है ना। बुद्ध को 35 वर्ष में ये दिए चार आर्य सत्य। इसका भी जिक्र मंजिल निकाय में, इसका भी जिक्र जो है मंजिल निकाय पुस्तक जो है, ठीक है ना, उसमें है, ठीक है। सिद्धांत पढ़ेंगे, बौद्ध का भी सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है ना, बौद्ध का भी सिद्धांत पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं, बुद्ध का जीवन पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बौद्ध का भी सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ से समझ में आया? पहले वैशाली गए, वहां से सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया लाल क्लाम से। उसके बाद कहाँ पहुंचे? राजगीर पहुंचे, योग दर्शन का शिक्षा लिए रुद्रकामपुर से। गया पहुंचे, संपत्ति ग्राम उरेवल्या में, वहां पर 5 ब्राह्मण के साथ, उसमें कौंडिन्य भी थे। कौंडिन्य इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि कौंडिन्य नाम याद रखिएगा, ये अरबी शुरू से है बुद्ध के साथ, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। और 5 ब्राह्मण तप कर रहे थे, उसके बाद जो खीर वाला पूरा घटना हुआ तो छोड़ के निकल दिए, ठीक है ना, छोड़ के निकल दिए। बताइए खीर खाने पे कौन छोड़ के जाता है भाई? निकल दिए। उसके बाद बुद्ध जो है अकेले जो है अपना तप कर रहे थे, और वही देखे मध्यम मार्ग अपनाए। वो कहानी याद रहेगा तो आपको याद रह जाएगा मध्यम मार्ग, ठीक है। और 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, अच्छा निरंजना नदी का कहीं कहीं नाम आता है लीलाजन नदी भी, या फल्गु नदी भी, तो कहीं कहीं ये भी लिख लीजिएगा लीलाजन। पता चला आपके ऑप्शन में एग्जाम में निरंजना नहीं रहे तो मेरे बारे में पूरा पूरा ख्याल आ गया, ठीक है। लीलाजन नदी या फल्गु नदी जो है वो भी कहा गया, ठीक है। तो निरंजना नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और यही क्या कहलाता है? संबोधि कहलाता है, यही संबोधि कहलाता है। वहीं से सिद्धार्थ जो है बुद्ध बन गए, ठीक है ना। इधर देखिएगा, वहीं से सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष बन गया, ठीक है ना, पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष बन गया, ठीक है। और तथागत वहीं से इनको कहा जाने लगा, तथागत वहीं से इनको कहा जाने लगा, ठीक है। चलिए बताएंगे, ये बता देंगे, ठीक है। चलिए कभी डिस्क्रिप्टिव का क्लास लेंगे तो बता देंगे क्या होता है।
खुद से ज्ञान प्राप्ति नहीं होता है, दूसरा का चीज, ठीक है। फिलोसफी ऑप्शनल लीजिएगा, ठीक है ना, तैयारी कीजिएगा तो हम बता देंगे, क्योंकि फिलोसफी का क्लास अगर चलेगा तो हम ही लेंगे फिलोसफी। चलिए, तो ये, हाँ इधर पूरा कंप्लीट नहीं किए थे। तो ये गया से फिर कहाँ पहुंचे, सारनाथ पहुंचे। अब बीच में दूगो इनको मिल गया था, दूगो, ठीक है ना। याद रखिएगा, जब गया से सारनाथ जा रहे थे ना, गया से अब इनको ज्ञान प्राप्ति तो हो गया। अब ये सोचे थे कि ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले किसको ज्ञान देंगे, तो हम अपने गुरु को ज्ञान देंगे। सोचिए, आज कोई शिष्य अपना गुरु को ज्ञान देने जाएगा तो गुरु मार के भगा देगा, ठीक है ना, हमरे ज्ञान देवे ला आए, ठीक है ना। ये सोचे कि सबसे पहले हम अपने गुरु को ज्ञान देंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ कारण बस वो गया से किधर चल गए, सारनाथ चल गया। बीच में जब गुरु को नहीं ज्ञान दिए तो बीच में तो व्यक्ति मिला, शूद्र था, उसका नाम था, याद रखेगा, हाँ, बीच में था, उसका नाम था तपस्सु भल्लिक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि जैसे ही ज्ञान प्राप्त किए थे तो सबसे पहले यही दोनों को दिए थे, लेकिन इन दोनों को बाउंस कर गया ऊपर ही से, ठीक है ना, ये दोनों को ऊपर ही से बाउंस कर गया, ठीक है ना। तपस्वी भल्लिक को दिए थे, ठीक है ना, ज्ञान दिए थे, ठीक है, हाँ बाउंस कर गया था यहाँ पर तपस्वी भल्लिक को, ठीक है ना। कहें कि तुमसे ना होगा, तुमसे ना होगा, फिर ये आगे निकले। सारनाथ जैसी पहुंचे तो देखो वो 5 ब्राह्मण के देखे, वही 5 ब्राह्मण था बैठले, ठीक है ना, वही 5 ब्राह्मण बैठले था, सारनाथ पहुंचे था। कहें कि आओ इधर, तुम ही लोग बच गया है, ठीक है ना। वो लोग पहुंचा तुरंत, राजन आप ज्ञान प्राप्त कर लिए, बुद्ध कहलाए, ठीक है ना। कहा कि अब ज्ञान प्राप्त किए तो कहे कि अब बैठो पाँच, तुम लोग तो छोड़ के भागा था हमको, ठीक है ना। पांचों को फिर ज्ञान देते हैं, और वही ज्ञान जो है सारनाथ के, कहीं कहीं आपका सारनाथ का जो नाम है ऋषिपट्टनम रहता है, कहीं कहीं मृगतौव रहता है, दोनों नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। और ऋषिपट्टनम भी कभी कभी आपको आ जाएगा, कहीं कहीं मृगतौव रहेगा, जैसे अभी हम बिहार शरीफ वाला कहानी सुना है, सेम वैसे, ठीक है। ऋषिपट्टनम या मृगतौव, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन, ये जो प्रथम उपदेश दिए ना, प्रथम उपदेश दिए, वही कहलाता है क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये प्रथम उपदेश वही 5 ब्राह्मण को दिए थे, यही 5 ब्राह्मण को दिए थे, कैसे मतलब उपदेश बताए थे, ज्ञान के बारे में दिए थे, ठीक है ना। दुख के बारे में दिए थे कि 4 आर्य सत्य के बारे में बताए थे, ठीक है ना, 4 आर्य सत्य के बारे में बताए थे। अब ये जो है पांचों जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। अब प्रथम वर्षावास बिताए हैं, वर्षावास क्या होता है, वर्षावास क्या होता है, थोड़ा बहुत तो सही। होता क्या था ना कि साल में, पहले साल में 4 महीना बारिश पड़ता था, तो उस समय जो थे बौद्ध भिक्षु वगैरह, जो बौद्ध सन्यासी वगैरह जो थे ना, तो उसी एक स्थान पे रुक जाते थे, किसी एक स्थान पे रुक जाते थे, उसी को कहा जाता है वर्षावास। सबसे पहला जो वर्षावास आपका है, सबसे पहला वर्षावास, इसमें से पहला ही ना लिखा हुआ है, बता देते हैं। सबसे पहला जो वर्षावास है वो सारनाथ के मृग दूध वन विहार, मृद मृग दूध वन विहार में। सबसे अंतिम जो वर्षावास है ये आपका वैशाली के बेनुग्राम विहार, सर्वाधिक वर्षावास जो है श्रावस्ती,
20 वर्ष यहाँ रहे थे, मतलब छोड़ छोड़ के। ठीक है, सर्वाधिक वर्षावास। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक शिष्य भी श्रावस्ती में ही बने थे इनके। अब जाहिर सी बात है, सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती में दिए, तो जहां ज्यादा प्रवचन देंगे वहीं ना ज्यादा शिष्य रहेगा। तो सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती, सर्वाधिक शिष्य। अगर कभी पूछ दे श्रावस्ती कौन नदी के किनारे थी, तो राप्ती नदी के किनारे थी, याद रखिएगा। राप्ती नदी के किनारे थी श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ है जी? हाँ, यूपी वाला रीजन में। ठीक है, श्रावस्ती। अभी कहाँ से, एक चीज याद रखिएगा, अभी पूछे तो बता देते हैं। बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ठीक है ना, बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी के, उसको कहीं कहीं बोला गया है कि वर्तमान में यूपी के पिपरहवा जगह से उसका तुलना किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी पूछ देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला बरसाबास जो सारनाथ के मृग अंत वन विहार में। अच्छा, कभी बिहार क्या होता है? बौद्धों का निवास स्थल। चैत्य, चैत्य, चैत्य किसको कहते थे? बौद्ध पूजा स्थल था। ठीक है, चैत्य, चैत्य। ठीक है, पूजा स्थल बौद्धों का। और एक स्तूप, कई बार स्तूप भी चैत्य, स्तूप चैत्य में भी रखा जाता है। स्तूप जो है वो जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, तो वो ही महापरिनिर्वाण था, तो उनके अवशेषों को 8 भाग में 8 जगह ठीक किया गया था। स्तूप उसी को कहते हैं। लेकिन स्तूप में सिर्फ बुद्ध का अवशेष नहीं होता, आपके एनसीईआरटी के किताब में दिया हुआ, शायद 11th या 12th का बुक में दिया हुआ, स्तूप के बारे में अच्छा से बता हुआ। स्तूप का मतलब होता है कि या तो बुद्ध या कोई और भी बौद्ध भिक्षु या उनके शिष्य, किसी का भी हड्डी, राख, कुछ भी रहे, ठीक है ना। कभी कभी स्तूप में कुछ धातु भी रखा गया, ठीक है, धातु भी रखा गया, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है ना। लेकिन हम लोग बुद्ध पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से इसको लेंगे अभी। ठीक है, चलिए। तो जब यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ, सारनाथ में। अच्छा एक चीज और बताइएगा, धर्म चक्र परिवर्तन, पहला धर्म चक्र परिवर्तन तो सारनाथ में, दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन कब हुआ? तो रत्नागिरी। और तीसरा धर्म चक्र परिवर्तन इनके शिष्यों के द्वारा किया गया था। ये किया गया था आपका कर्नाटक वाला रीजन, कर्नाटक वाला रीजन। हाँ, ठीक है। तो अब गया से निकल के सारनाथ पहुंचे थे। सारनाथ में पांचों ब्राह्मण को क्या दिए? ज्ञान दिए, ठीक है ना। प्रथम उपदेश जो दिए वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रथम वर्षावास भी यही बीता है, ठीक है। प्रथम वर्षावास, अगर पूछे सबसे ज्यादा वर्षावास कहाँ बीता है तो श्रावस्ती। सेकंड नंबर पे पूछेगा तो राजगीर लिखेगा, राजगीर। दूसरा सर्वाधिक दूसरा सर्वाधिक वर्षावास, निकलते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद सारनाथ से फिर कहाँ पहुंचे? वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचे, वाराणसी में एक व्यापारी था, ठीक है ना, यश, ये यश व्यापारी। अभी ये एक व्यापारी नहीं था, यहाँ पे 30 था, छूट गया है, नहीं लिखे। जनरली 30-32 व्यापारियों का समूह था, ठीक है ना। उसका हेड था यश। अब व्यापारी को श्रेष्ठी कहा गया है, ठीक है, श्रेष्ठी कहा गया है। इसके पीछे भी हम लोग पढ़े थे, व्यापारी को श्रेष्ठी कहा गया है। वही यश को शिक्षा देते हैं। आप सोचिए कि ये व्यापारी था तो इसके पास पैसा कौड़ी तो होगा ही, कमी तो नहीं होगा। तो बोला कि ऐसा कीजिए बुद्ध कि यहाँ एक संघ बना दीजिए बौद्ध भिक्षुओं का, एक ग्रुप बना दीजिए, एक ऑफिस बना दीजिए। वही विद्यु बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की गई वाराणसी में।
आपसे ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध भिक्षु संघ की जो स्थापना की गई थी सबसे पहले कहाँ की गई है? बौद्ध भिक्षु संघ के तो वाराणसी में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई? वाराणसी में की गई। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चला जाए, चलिए। वहां से पहुंचे, फिर ये कहाँ पहुंचे? उरुवेला। उरुवेला पहुंचे, वही गया वाला रीजन, गया वाला रीजन पहुंचे। और यहाँ 30 धनी युवक को दीक्षा दिए, बस इतना ध्यान रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं रखना था, ठीक है। 30 धनी युवक को दीक्षा दिए। उसके आगे पहुंचे राजगीर, वादा करके गए थे, वादा करके गए थे, बुद्ध है, वादा से मुकरेंगे नहीं। पहुंचे राजगीर, और जैसे ही राजगीर पहुंचते हैं, ठीक है ना, बिंबिसार पूरी तरह पूरा खुश थे, ठीक है ना, बिंबिसार पूरा खुश थे। और बिंबिसार जैसे ही बुद्ध यहाँ पहुंचे, जितना भी अपना परिवार वाला आदमी था बिंबिसार का, कहीं चलो, ठीक है ना, बुद्ध आ गए। बिंबिसार अपना बेटा अभय, ठीक है, अभय को लेके गए, जीवक को लेके गए, जीवक भी था ना उसी समय, जीवक था। याद रखिएगा बिंबिसार जो था यही आपका क्या उसको बोलता है, बिंबिसार का एक पुत्र था अभय, वो भी यही बौद्ध धर्म का दीक्षा लेता है। आई सब याद रखने का चीज है, जो राजगीर में उसका बेटा हो पर ही नहीं लेगा, ठीक है। तो वहीं पर आपका बौद्ध धर्म का दीक्षा लेता है बिंबिसार भी, और उनका जो पुत्र था अभय भी, जीवक भी, ठीक है ना। अभय जो था वो आम्रपाली का पुत्र था, ये सॉरी, ये आपका सालवटी का पुत्र था। कौन? एक व्यक्ति आता, नहीं, जीवक, जीवक सालवटी का पुत्र था, जीवक सालवटी का पुत्र था, और अभय जो है आम्रपाली का पुत्र था। तो ये याद रखिएगा। तो सालवटी भी गणिका थी, आम्रपाली भी गणिका थी, दोनों गणिका थी, ठीक है। आम्रपाली वैशाली की गणिका थी, और ये जो थी सालवटी आपका राजगीर क्षेत्र की गणिका थी, ठीक है। तो बिंबिसार अभय यहाँ पहुंचता है, बुद्ध से दीक्षा लेता है बौद्ध धर्म का। अब बदले में आप लोग जब राजगीर गए होंगे तो एक जगह वेणुवन, वेणुवन है ना, वेणुवन बिहार को दान में दिया था बिंबिसार, बौद्ध बुद्ध को बिंबिसार जो है वेणुवन दान में दी, वेणुवन बिहार, ठीक है, वेणुवन बिहार दान में दिए। और बुद्ध बोले कि हम मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बुद्ध ने किसको अपना बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र बनाया था, तो किसको बनाया था? मगध को प्रचार केंद्र बनाया था। बुद्ध मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाते हैं, ठीक है। अब बदले में बिंबिसार वेणु बन दिया था, तो कुछ तो देंगे ना भाई, कुछ तो देंगे, ठीक है ना। तो बोले जाओ मगध को ही बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र बनाया जाता है। राजगीर से निकले, इनको न्योता मिला था अवंती जाने के लिए, ये याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। इनको न्योता मिला था अवंती जाने के लिए, लेकिन ये अवंती खुद नहीं गए थे, वहां महाकच्चायान को भेजे थे। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से बुद्ध कहाँ नहीं गए थे, तो याद रखिएगा, नीचे लिख लीजिए अवंती, अवंती बुद्ध नहीं गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध अवंती नहीं गए थे, ठीक है ना, बुद्ध अवंती नहीं गए थे, किसको भेजे थे? महाकच्चायन को भेजे थे, महाकच्चायन को भेजे थे, ठीक है, महाकच्चायन को भेजे थे बुद्ध। क्या? बात प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि फिर से ब्राह्मण अच्छी ना हो गया। अभी बुद्ध का, हाँ, बुद्ध लास्ट में जाते जाते क्या किया ना, बुद्ध का ड्रॉबैक है, कभी बुद्ध का सिद्धांत पढ़ेगा उसके बाद इसका ड्रॉबैक पता चलेगा कि बुद्ध धर्म लास्ट में जाते जाते ना बहुत ज्यादा वैदिक धर्म की तरह हो गया, मांस मछली सब चीज खाने लगा, ये होने लगा, उस कारण से धीरे धीरे करके वहां समाप्त होते चलिए। चलिए देखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, बुद्ध नहीं गए थे अवंती, उसके जगह किसको भेज दिए थे? महाकच्चायन को भेजे थे।
अब यहां से वो जाते हैं वापस वहीं से जहां से वो निकले थे, अपने घर। घर वापसी था बुद्ध का। अब सोचिए, ये इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर है। कपिल वस्तु में जैसे ही एंट्री ले रहे थे ना, उस समय सुद्धोधन का एक और पुत्र था, ठीक है ना, और इनका भाई था देवदत्त। उसका राज्याभिषेक हो रहा था, वो राजा बनने वाला था। पूरा साम्राज्य सजा हुआ था, पूरा राजभवन सजा हुआ था, ठीक है ना। एंट्री कौन मार दिया? बुद्ध एंट्री मार दिया, तो सलमान खान टाइप एकदम, ठीक है ना। बुद्ध एंट्री मार दिए, जितना भी राजमहल में आदमी था सब दौड़ के किधर चला? पता चला जहां पता चला कि बुद्ध कपिल वस्तु आ रहे हैं, ठीक है ना, सब उन्हीं के तरफ चल दिया, सब उन्हीं के तरफ चल दिया। यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, बुद्ध का एक ड्रॉबैक है जो हम बताएंगे अभी। सब कपिल वस्तु, ये सब जो है बुद्ध के तरफ चल दिया। इनफैक्ट देवदत्त भी अगर अगर पढ़िएगा इसको, तो देवदत्त शत्रु पहले मानता था, ठीक है ना, मारने का भी प्रयास किया था। देवदत्त भी चल गया, ठीक है ना। और यहाँ जो है बुद्ध जो है, जैसे ही अब कपिल वस्तु पहुंचे तो यहाँ संसद बैठ रहा था, ठीक है ना। पहले 2-3 काम था जो यहाँ कपिल वस्तु पहुंच के बुद्ध किए थे। एक तो यहाँ छोटे जातियों के बीच लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, उसका सॉल्यूशन किए। दूसरा चीज ये सॉल्यूशन किए कि वहां एक संसद था, संसद मतलब सभासद समझिए, उसका उद्घाटन किए ये बुद्ध, ठीक है ना। और 4 शिष्य, 4 को दीक्षा दिए, आनंद, उपाली, देवदत्त, अनिरुद्ध। कपिल वस्तु का वही जगह जहां पर से वो गिरी त्याग किए थे, अनुप्रिया जगह, वहीं पर चारों को दिए दीक्षा, ठीक है ना। वहीं पर चारों को दीक्षा दिए। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है आनंद, उपाली और देवदत्त और अनिरुद्ध को दीक्षा, ठीक है, वो दीक्षा यहीं पर थी, ठीक है। लिख दिए, राजभवन का उद्घाटन, परिवार के लोग बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए आग्रह किया। कपिल वस्तु जैसे ही पहुंचे, उनकी माता थी, माता तो नहीं मतलब मौसी, प्रजापति गौतमी, ठीक है ना, प्रजापति गौतमी, उनकी वाइफ यशोधरा, सब पहुंच गई वहां पर। वाइफ यशोधरा, ठीक है ना, पिता आपका सुद्धोधन, ठीक है, और बाकी देवदत्त जितना था, ये चारों को दीक्षा दिए। प्रजापति गौतमी बोलती है और यशोधरा बोलती है कि हमको भी आपके बौद्ध धर्म में शामिल होना, हमको भी आपके बौद्ध धर्म में शामिल होना, ठीक है। उनकी ये बेटी भी थी प्रजापति गौतमी की, ठीक है ना, वो भी बोलती है। फिर तो जब ऐसा बोला गया तो बुद्ध के द्वारा ये कहा गया, अब ये एक ड्रॉबैक, बुद्ध के द्वारा ये कहा गया कि हम महिलाओं को प्रवेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के प्रवेश से जो बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलेगा, वो बौद्ध धर्म महिलाओं के प्रवेश से 500 वर्ष और कुछ ही समय में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध जो है वो क्या कर दिए, भेदभाव का थोड़ा सा नीति अपना लिया। अगर यहाँ पे ड्रॉबैक यही बोला जाता है कि जब भगवान बुद्ध इतने बड़े ज्ञानी थे, जब वो तृष्णा, वैराग्य, अविद्या से मुक्त थे, तो फिर उनको क्या फर्क पड़ रहा था, क्या फर्क पड़ रहा था। तो ये एक ड्रॉबैक है उसका, लेकिन आप लोग को ये नहीं पढ़ मतलब ये नहीं रखना है, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या किए कि कोई आदमी का राज्याभिषेक हो रहा है, उसको दीक्षा दे दिए बौद्ध धर्म का, उसको भी सन्यासी बना दिए। बताइए, ये आदमी के एंट्री लेते के साथ पूरा कपिल वस्तु में भूचाल आ गया था, ठीक है ना। अब ये जब सन्यासी बना के जा रहे थे सबको लेके, ठीक है ना, कपिल वस्तु से वैशाली, तो यहाँ पर पीछे जो थे एक व्यक्ति थे, इनके पिता सुद्धोधन, उनसे बात होता। सुद्धोधन बोलते हैं कि वो
पुकारते हैं बुद्ध को बेटा करके नहीं पुकारते, वो बोलते हैं भगवान। ठीक है, भगवान मेरा एक प्रश्न। तो बुद्ध भी उनको पिता नहीं कहते हैं, बुद्ध उनको कहते हैं हाँ बोलिए राजा। ठीक है, हाँ बोलिए राजा। तो सुद्धोधन कहते हैं कि जब मेरा पहला पुत्र गृह त्याग किया था तो मेरा जो चर्म है, मतलब जो चमड़ा है, वो भेद गया था मेरा दांत। आपको ये कैसा लग रहा है कि मेरा जो दूसरा पुत्र है जिसका कोई राज्यभिषेक होना था उसको आप सन्यास बना दिए। इस बार तो मेरा दुख जो है मेरा हड्डी को ही छेद गया। आप इसके बारे में क्या करते हैं? आप इसके बारे में क्या करते कि एक पिता पे क्या गुजर रहा होगा? ये चीज सुनना था कि बुद्ध जो है यहाँ पे मौन धारण कर, बुद्ध यहाँ पर मौन धारण कर। और जब बुद्ध मौन धारण कर लिए मतलब कि बुद्ध पे इनका कुछ असर पड़ गया बात का। अब जब असर पड़ गया तो ये भी एक ड्रॉबैक है, जब आपका कोई संबंध से नाता ही नहीं है, कोई अविद्या तृष्णा कोई नाता ही नहीं है, तो आप पे असर पड़ा कैसे? इसी के बाद बुद्ध बोलते हैं, एक नियम बनाते हैं बुद्ध कि आज से बौद्ध धर्म में कोई भी शामिल होगा तो वो अपने माता पिता के मर्जी से शामिल होगा, माता पिता उसके कहेंगे तभी। इसी के बाद से हुआ। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बुद्ध कब मौन हुए थे? यही समय मौन हुए थे बुद्ध। ठीक है ना, यही समय बौद्ध मौन हुए थे सुद्धोधन से। जब वो संन्यास ग्रहण ये जब वो पूरा कपिल वस्तु के लोगों को, परिवार को, अब देवदत्त को सन्यासी बना के ले जा रहे थे, तब राजन से सुद्धोधन से बात हुआ था, तब उस समय मौन रह गए। और ये एक ड्रॉबैक, ये एक ड्रॉबैक। सुद्धोधन का बात का असर हो गया उन पे, और वो बाद में जाके नियम बनाते कि अब ऐसे नहीं शामिल होगा। ऐसे ही बाद में आगे आप पढ़िएगा। ठीक है ना, 15 वर्ष जनरली अब रखा जाता है, तो थोड़ा अति भी कर दिया गया। ठीक है, तो बुद्ध में ठीक है ना, कि आप ऐसे ही शामिल नहीं हो सकते, माता पिता के मर्जी से शामिल हो। ठीक है, यहाँ पे महिलाएं जो थी शामिल होने के लिए बेताब थी, शामिल नहीं किए, शामिल नहीं किया। ठीक है ना, वैशाली पहुंचे, और वैशाली पहुंचे तो इनकी जो मौसी थी, पलट के देखते क्या है कि इनकी मौसी पीछे पीछे आ रही। और देखिए, इनको लगा ये मौसी के पैर को देखे, और उनके पैर पे छाला पड़ा हुआ था पूरा। वो सोचे कि जो महारानी जो चांदी के पालकी पर से जाती थी अपने मायके, वो उसके पैर में पूरा छाला पड़ा हुआ, मतलब वो कितना ये चीज है बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए। और ये चीज बताया कौन? ये उनके शिष्य आनंद ने बताया, जिसको यहाँ पर प्रिय शिष्य था आनंद। ठीक है ना, प्रिय शिष्य था आनंद। आनंद बोला कि ऐसा कीजिए भगवान कि महिलाओं को भी प्रवेश दीजिए। ठीक है ना, महिलाओं को भी प्रवेश दीजिए। शुरू में तो बुद्ध बोले कि देखो तुम आलतू फालतू बात तो करो ही नहीं। ठीक है ना, तुम आलतू फालतू बात तो करो ही नहीं। ठीक है ना, लेकिन बाद में बुद्ध जब ये देखे कि जो महिला, जो उनकी मौसी चांदी के पालकी पर से जाती थी, उसके पैर में इतना छाला। ठीक है ना, यहाँ पे भी तृष्णा में फंस गए बुद्ध, और महिलाओं को क्या किए? प्रवेश दे दिए। और जब महिलाओं को प्रवेश दिए, वैशाली में प्रवेश दिए, क्योंकि ये कहानी याद रखेगा, पहुंचते पहुंचते वैशाली में देखे। ठीक है ना, वैशाली में देखे। अब एजे पर से चलेगी, एजे पे पाँव में छाला आ जाएगा, डिस्टेंस तय करेगी तब ना। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की। बौद्ध भिक्षु संघ बनारस में किए थे, लेकिन भिक्षुणी संघ जहां महिलाओं का प्रवेश देंगे वही ना भिक्षुणी संघ की स्थापना करेंगे। और यहीं पर आई आम्रपाली, इसमें नहीं दिया हुआ, यहीं पर आई आम्रपाली। आम्रपाली जब सुनी कि बुद्ध का प्रवेश वैशाली में हुआ है, तो आम्रपाली पहुंची इनके पास। अब बोली हमको भी बौद्ध धर्म में शामिल होना। बुद्ध बोले चल क्या रहा है, कोई भी आके बोल दे रहा है कि हम शामिल होंगे। ठीक है, आनंद को बोले तुम्हारे ही कारण हो रहा है सब। पहले महिलाओं सबको बोले ठीक है ना कि शामिल कर लीजिए भगवान। ठीक है ना, बुद्ध बोले कि हम वेश्याओं को शामिल नहीं करते, हम वेश्याओं को शामिल नहीं करते। आम्रपाली बोली कि आप क्यों नहीं शामिल कीजिए? तो बोले कि आपका जो काम है वो समाज को अच्छा की ओर नहीं ले जा रहा,
इसीलिए हम आपको शामिल नहीं करेंगे। तो वहां पे आम्रपाली एक बहुत करारा जवाब देती है बुद्ध। बुद्ध को बोलती है कि आपके पीछे जो बाकी सब भिक्षु है ना, बाकी सब भिक्षु हैं जो दिन में आपके साथ रहते हैं, आपका उपदेश सुनते हैं, लेकिन रात में वो मेरे पास आते हैं, रात में वो मेरे पास आते हैं। तो जब आप इन लोग को शामिल कर सकते हैं तो आपको हमको भी शामिल करना पड़ेगा, आपको हमको भी शामिल करना पड़ेगा। तब वो किसको शामिल करते हैं? आम्रपाली को शामिल करते हैं। ठीक है, आम्रपाली को बौद्ध धर्म में शामिल। ठीक है, आम्रपाली को बौद्ध धर्म में शामिल करते हैं। और आम्रपाली के पास इतना पैसा था कि जैसे ही बौद्ध धर्म में शामिल किए तो आम्रपाली एक बिहार दान कर दी बौद्ध बुद्ध को। आम्रवन बिहार नाम था, ठीक है ना? क्या नहीं, आम्रवन बिहार था, ठीक है, आम का थी था आम्रवन। ये कुताग्र साल बिहार ये अलग चीज है, ये अलग है, ये दूसरा है। ये हम लिख दिए, इसका मतलब ये थोड़ी है, ये दूसरा है, ठीक है ना? आम्रवन बिहार दान की थी, अरे ये दूसरा, ये लिच्छवियों ने दान किया था, लिच्छवियों ने दान किया था कुताग्रशाला बिहार, ठीक है ना? ये जो दान की थी आम्रवन बिहार दान की थी। जेठवन आगे मिलेगा आपको, आगे अनाथ पिंडक दान किए थे जेठवन। हाँ, चलिए, कुताग्रशाला बिहार में दान किया गया था, लिच्छवियों के द्वारा दान किया गया था, ठीक है। उसके बाद जब यहां से निकलते हैं, वैशाली से निकलते हैं, तो फिर कहाँ पहुंचते हैं? श्रावस्ती पहुंचते हैं। और श्रावस्ती में इसके इनके शिष्य बनते हैं प्रसेनजित। कौन थे? कहाँ का नरेश थे प्रसेनजित? कौशल नरेश थे प्रसेनजित। और प्रसेनजित से इनका संवाद होता है, और प्रसेनजित इनको बोलते हैं ना कि भगवान बुद्ध, भगवान आप और हम उम्र हैं। हम उम्र मतलब समझते हैं? हम उम्र मतलब सेम उम्र का, यहीं पर है। याद रखिएगा कि ये पूछा गया था कि किसने जो है, किसने किसने जो है ये आपका ये हम उम्र, सॉरी, हम उम्र, ये बोले थे क्या? ये बोले थे उस समय जो कौशल होता था ना, कपिल वस्तु के अंदर ही आता था। तो ये बोले थे, प्रसेनजित ही बोले थे कि, प्रसेनजित ही बोले थे कि आपका भी 80 बरस है, मेरा भी 80 बरस है, आप भी कौशल से हैं, हम भी कौशल से, ठीक है ना? मतलब अब कपिल वस्तु थे तो कौशल भी कपिल वस्तु में ही उस समय था। तो इसीलिए हम उम्र बताए थे। आपसे पूछ देगा कौन सा राजा बुद्ध को अपना हम उम्र मानते थे? प्रसेनजित। प्रसेनजित अपना हम उम्र मानते थे, हम उम्र मानते थे बुद्ध को, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? श्रावस्ती में ही विशाखा जो थी एक व्यापारी की पुत्री थी, वो भी एक बिहार दान की, पूर्वाराम बिहार, ठीक है। और वहीं पे एक व्यापारी थे, उस अनाथ पिंडक, बहुत अमीर आदमी थे, बहुत अमीर आदमी, 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा से देखे खरीदे थे बिहार, ठीक है ना? उस समय समझिए, उस समय के अंबानी थे, ठीक है ना? उस समय के अंबानी, वो जेतवन बिहार दान किए, जेतवन बिहार दान किए, ठीक है, बुद्ध को। और सर्वाधिक उपदेश तो अभी बताई दिए, सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में दिया गया, सबसे ज्यादा शिष्य भी श्रावस्ती में थे, सर्वाधिक वर्षावास भी श्रावस्ती में बिताए, दूसरा वर्षावास राजगीर में बिताए, ठीक है। सर्वाधिक दिन रहे तो 20 वर्ष तक श्रावस्ती में रहे थे, ठीक है। और अंगुली मार डाकू से मिलना, यहीं पर अंगुली मार डाकू से मिले थे, अंगुली मार डाकू से यहीं पर मिले थे, ये ध्यान रखिएगा। अंगुली मार डाकू से, अंगुली मार डाकू से जब मिले थे ये, अंगुली मार डाकू से जब ये मिले थे, अंगुली मार डाकू से जब ये मिले थे श्रावस्ती में, तो पहले तो अंगुली मार डाकू से जैसे ही मिले तो सबका जैसे ही अंगुली काट के जो रखे हुए था, ठीक है ना,
इनके साथ भी सोचा कि ये आदमी को भी क्या किया जाए, वही किया जाए, ठीक है ना। आए, बहुत चीज बहुत बात बोला पहले, भांति भांति प्रकार के जितना भी अपशब्द होता था सब पेश कर दिया बुद्ध के सामने कि हमको इतना ज्ञान है, लो हम दे रहे हैं, ठीक है ना। भांति भांति प्रकार का जितना भी अपशब्द था, जो भी इसके अंदर था, सब दे दिया। और यही बोलते हैं बुद्ध कि बाबू जितना आपने दिया है हम लेने से लेने से इनकार कर देते हैं, लेने से इनकार कर देते हैं। तो यही उंगली मार डाकू बोलता है कि कौन आदमी है भाई, कौन पागल के चक्कर में पड़ गए, हम दे रहे हैं तो ये लेने से क्या इनकार कर देते, ठीक है ना। तो वही चीज बोले कि जो चीज आपको कोई दिया जाता है, अगर आप लेने से इनकार कर दिए तो वो आप ही के पास रह जाता है, मतलब ये उल्टा बेइज्जती हो गया उंगली मार का। उंगली मार का उल्टा बेइज्जती हो गया कि अगर हम लेने से इनकार कर रहे तो तुम्हारे पास रह जाएगा, ठीक है ना। तो वहां जो है बुद्ध से अच्छा देरी तक संवाद होता है। बुद्ध को जो है वो पूरा बताते हैं, इसको बौद्ध धर्म के बारे में पूरा चीज बताते हैं। और ये क्या कह देता है, उंगली मार डाकू यहाँ से बौद्ध धर्म में शामिल हो जाता है। सोचिए एक ऐसा व्यक्ति को शामिल कर दिया जो उंगली मार के उंगली काट के धर के रख लेता, सोचिए उंगली काट के रखे हुए थे, ठीक है। कितना टाइम हुआ, आज रहने दीजिए, बाकी कल यात्रा जारी है। कल हम लोग देखेंगे, अंतिम थोड़ा सा है, ठीक है ना, अंतिम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, कल बता देंगे, ठीक है, कल बता देंगे, इससे आगे चलेंगे। चलिए, अच्छा इसमें और रहा क्या क्या है, कल बता देंगे, कल बता देंगे, ठीक है। ये वाला रह गया सिर्फ, हाँ ये वाला रह गया सिर्फ, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत, चलिए मैं हमको लगता है इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा अभी। अभी और आएगा, जैसे बौद्ध का सिद्धांत हम नहीं बताए हैं, चार आर्य सत्य के बारे में, निर्माण। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, अभी याद आया तो 6 वर्ष जो 29 से 6 35 होता है, 6 वर्ष वो सत्य की खोज में रहते ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसको आर्य परेषणा कहा जाता है, वो याद रखेगा। कहीं अगर हम लिखते हैं तो ध्यान में रखेगा, इसको नहीं ना बताए थे आर्य परेषणा को। 6 वर्ष तक ज्ञान की प्राप्ति की खोज में या सत्य की खोज में, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बुद्ध आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़े होंगे। चलिए, एक बार ये कर लीजिएगा, ध्यान हो जाएगा, ठीक है। ये शुरू का जो है अपना वो बता, जो सब्जेक्ट चलता है, जो अच्छी चलता है, जाके घटना चक्र से उसका बनाया कीजिए। जैसे अभी बुद्ध आज पढ़ा है ना, तो जाके बना लीजिए बुद्ध से, कितना क्वेश्चन है। अरे अभी सिद्धांत नहीं बताया, बाकी सब तो बन ही जाएगा, कहाँ क्या। क्या चीज, क्या चीज कर देंगे, फोटो कॉपी में बहुत सा मेरे पास नहीं है, 2 गो मोबाइल इसीलिए रखते हैं क्योंकि इस मोबाइल में बहुत चीज है। ये सोचिए टूट गया है तब भी हम इसको रखे हुए हैं, इस मोबाइल में बहुत चीज जो है ना। अब कुछ का जैसे इसका मांगिएगा ना, जो यात्रा वाला है वो हम बनाए हाल ही में पेज में, तो मेरे पास है, उसका फोटो कॉपी आप करा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सा मेरे को क्या, तो फोटो कॉपी आप अब जैसे देखिए, आप या तो उसका पीडी, अब एक चीज देखिए, कुछ चीज तो हम नहीं ना कर सकते, वो तो ये यहाँ इंस्टीट्यूट ही ना करे।
अगर पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो तो यही ना देंगे, पीडीएफ से प्रिंट कराइए। दूसरा चीज, मेरे पास कॉपी सबका नहीं ना है, जैसे कुछ का ये यात्रा वाला हम बनाए हैं, ये मोबाइल इसीलिए रखे क्योंकि बहुत चीज विलुप्त हो गया है, ठीक है ना, मैं मोबाइल में, इसीलिए मोबाइल को हम नहीं छोड़े, उस मोबाइल से बहुत चीज भेजते हैं। जो शुरू का 2 पेज है ना, वो मोबाइल में ही था तो भेजे थे, बाकी यात्रा वाला हम बनाए हैं, तो उसको मांगेगा हम दे देंगे। नहीं, सब उसी तो बहुत सा, मेरा सबसे खराब आदत है कि हम लिखते बहुत हैं लेकिन सबको एक जगह नहीं रख पाते थे, इस कारण से बहुत सा इधर उधर हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, बहुत सा इधर, आप यात्रा वाला मांगिएगा हम यात्रा वाला दे देंगे, उसका करा सकते हैं फोटो कॉपी, लेकिन जो चीज मेरे पास नहीं है वो कैसे दें हम, तो आपको मोबाइल पे ही ना, आप बोलिएगा सर मोबाइल पे भेज दीजिए, आप मोबाइल पे एक भेज देंगे पूरा, मोबाइल पे करके भेज देंगे, लेकिन आपका जो यहाँ समझाए हैं वो उसमें नहीं लिखा हुआ रहेगा, वो यही ना लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि हम जो चीज यहाँ बताते हैं, अब ये नाम उम कहाँ उसमें लिखा हुआ है, वो इसी में लिखा हुआ रहेगा, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं कि जबरदस्ती कुछ भी हो जाए आप पीडीएफ लेके जाइए, ठीक है ना, हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे फैसिलिटी शुरू में था व्हाट्सएप पे दे देते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है, या तो यहीं पर से हम व्हाट्सएप पे दे देते हैं। क्या चीज बोल रही हैं? 1 मिनट।